रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया था। सरकार की तरफ से लगातार केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए देशवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आरबीआई की तरफ से डिजिटल रुपए का इस्तेमाल देश में दुकानों से लेकर हर तरह की खरीदारी के लिए करने की बात कही गई। इसे लीगल टेंडर के तहत जारी किया गया है। डिजिटल रुपया डिजिटल टोकन के रूप में काम करेगा। ई रूपी की सुविधा एनपीसीआई की तरफ से दी जा रही है। एनपीसीआई की तरफ से ही ई रुपए के भुगतान के लिए क्यूआर कोड जारी किया जाता है। डिजिटल रुपया भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से जारी की गई एक डिजिटल करेंसी है। यह एक लीगल टेंडर है जिसे किसी भी कानूनी लेन देन के लिए स्वीकार किया जाएगा। डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन तकनीक पर बेस्ड होगा। यह एक सुरक्षित और पारदर्शी वितरण प्रणाली है। डिजिटल रुपया या ई रुपया नोट और सिक्कों का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। ई रुपया के बाजार में आने के बाद आपको अपनी जेब में सिक्के रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल रुपए के ना तो खाने की चिंता है और ना ही आपको दुकानदार को पूरे छुट्टे पैसे देने की चिंता होगी। यदि आपका भी यही सवाल है कि डिजिटल रुपए को कैसे ले सकेंगे, तो इसके लिए आपको पहले डिजिटल रुपया ऐप डाउनलोड करना होगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर या iOS प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप पायलट बैंक, मोबाइल वॉलेट या किसी अन्य डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से डिजिटल रुपया वॉलेट ले सकते हैं। जब आपके पास डिजिटल रुपया वॉलेट हो जाए तो आप किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से डिजिटल रुपया ले सकते हैं। डिजिटल रुपया के जरिए शॉपिंग करना या किसी भी तरह का भुगतान करना और प्राप्त करना दोनों ही आसान है। इसे अपने वॉलेट में प्राप्त करने के बाद आप देश भर में किसी भी व्यक्ति या व्यापारी के साथ किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर लेन देन की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। आपकी तरफ से किया गया पेमेंट व्यापारी को तुरंत मिल जाएगा। इतना ही नहीं, बिना किसी चार्ज के व्यापारी भी तुरंत सीबीडीसी में पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल रुपया नकदी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है। इससे लेन देन की लागत भी कम होगी। डिजिटल रुपया के लिए आरबीआई की तरफ से कुछ प्रमुख बैंकों को पायलट प्रोजेक्ट की सुविधा दी गई है। इस प्रोजेक्ट में एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक है।